नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों में तेजी से हलचल हो रहा है। हम आपको बताते चले, बीपीएससी वाले मुद्दे पर अब तमाम जो विपक्षी दल हैं बिहार के, राजद को छोड़कर तमाम जो दल हैं वो अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बात कर लीजिए प्रशांत किशोर की, पप्पू यादव की, ये लोग अब पूरी तरह से कांग्रेस के उस प्लान में फिट बैठ गए हैं जिसमें कांग्रेस ने नीतीश कुमार से दोस्ती बढ़ाई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने पाले में बुलाने के लिए एक बड़ी सोची समझी सियासी रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। इसको लेकर भाजपा के अंदर खाने में काफ़ी बेचैनी है। भाजपा के लोग परेशान हैं। हमने आपको खबरें दिखाई थी किस प्रकार जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे तब कांग्रेस एक्टिव मोड में आई और जो लाठीचार्ज हुआ बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, तो उसको लेकर कांग्रेस के प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली लौट आए हैं और भाजपा ने भी यहां पर एक अपना चाल चल दिया है कि नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को शपथ दिला दी है, तब अब इस सियासी दांव पेच के बीच में कांग्रेस ने एक बड़ा जो है रणनीतिक मोड़ जो है लिया है और एक सियासी जाल आप कहें कि बिछा दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव तो कांग्रेस के हैं ही, प्रियंका गांधी से उनकी अच्छी पटती है। पप्पू यादव ने कहा भी था कि मैंने ही कहा था प्रियंका गांधी को इस मुद्दे पर ट्वीट करने के लिए। तो देखिए, प्रियंका गांधी के एक सिपाही के रूप में तो पप्पू यादव बिहार में एंगल ले रहे हैं और नीतीश सरकार को, यानी कि एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए वो सड़कों पर उतर चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखिए प्रशांत किशोर, चर्चा तो यह भी है कि राहुल गांधी वाले एंगल और प्रशांत किशोर वाले एंगल में काफ़ी समानता है। तो अंदर खाने में प्रशांत किशोर भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ही बैटिंग कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जो आंदोलन की सियासत है वो कांग्रेस की सोची समझी रणनीति इसे बताई जा रही है। और जो चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों को खराब करने के लिए ही इन दोनों ही सिपाहियों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब देखने वाला बात यह होगा कि कांग्रेस कितना इसमें सफल हो पाती है और भाजपा क्या कुछ नए प्लान पर काम करती है, क्योंकि राज्यपाल अब पूरी तरह से भाजपा, हालांकि राज्यपाल को भाजपा पहले भी वो जो थे संघ माइंडेड ही थे, लेकिन जो नए राज्यपाल आए हैं वो सीधे सीधे रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को करते हैं और बड़े खुले विचारों वाले हैं। तो देखना तो यह होगा। लेकिन आज की जो खबरें हम आपको देने के लिए आए हैं उसके बारे में बता दें। देखिए, पटना में 13 दिसंबर से बीपीएससी कैंडिडेट धरने पर है। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए। इधर कैंडिडेट के समर्थन में पप्पू यादव ने आज यानी शुक्रवार को बिहार बंद बुलाया है। पप्पू यादव के समर्थक सुबह 9 बजे सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे। समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए पहले से रेलवे स्टेशन पर भारी फोर्स तैनात किया गया था। 10 मिनट बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटाया और ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर सो गए। पुलिस ने सभी को हटाया। थोड़ी देर बाद दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी वहां से गुजरी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोककर ट्रेन को रवाना कराया। आधे घंटे बाद पप्पू यादव सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फिर से एक पैसेंजर ट्रेन को रोका। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटा दिया। सभी को गर्दनीबाग धरना स्थल पर भेजा गया है। ट्रैक को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। इधर दूसरे तरफ आप बात करें, कल से ही लगातार प्रशांत किशोर भी एक्टिव मोड में है। वो भी जन सुराज के संस्थापक हैं और वो भी गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए, इससे पहले आपको बता दें कि पप्पू यादव ने बंद के दौरान राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ट्रेनों को रोकने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण चक्का जाम रहेगा। हमारा उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे निर्णय छात्रों का होगा। इधर इंडिया अलायंस के छात्र संगठन जैसे एनएसयूआई, आइसा, एआईएसएफ की ओर से सीएम हाउस का घेराव भी किया जाना है। 3 जनवरी यानी कि आज दोपहर 12 बजे से छात्र संगठनों का प्रदर्शन शुरू होगा और छात्र संगठन ने एग्जाम रद्द करने, लाठीचार्ज के दोषियों को सजा देने, मृतक बीपीएससी छात्र सोनू को 5 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग की है। प्रशांत किशोर की बात करें तो वो कल 5 बजे शाम से ही गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं। पीके ने बताया कि जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। इसके साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी आपने देखा कि बंद का आह्वान किया है।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के एंगल से अगर इसे देखा जाए तो यही लगता है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार में जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं और जो सरकार ठीक ढंग से चलाने का भाजपा प्रयास कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं उस पूरे खेल को कहीं ना कहीं कांग्रेस भंडोल करना चाहती है, खेल को बिगाड़ना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस के 2 सिपाही जो हैं मैदान में पूरी तरह से उतर गए हैं। अब देखने वाली यही बात है कि कब तक कांग्रेस अपने पूरे मंसूबे पर जो है कायम हो पाती है। और नीतीश कुमार भी पावर बैलेंसिंग का गेम खेल रहे हैं। अभी निकट भविष्य में हमारे संपादक ने भी आपको बताया कि निकट भविष्य में कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन बिल्कुल जैसे नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव और लालू यादव के कंधे का इस्तेमाल करते थे भाजपा को डराने के लिए, वैसे ही अब नीतीश कुमार जो है कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681